अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे करप्शन के ऊपर। करप्शन का क्या हाल है। करप्शन 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 न्यूज़ में भी है, मीडिया पर भी है और हर शख्स इसके ऊपर बात कर रहा है। वज़ीर आज़म भी करप्ट है और सदर भी करप्ट है और वज़ीर भी करप्ट है और सूबेदार भी करप्ट है और एसओजी भी करप्ट है। करप्शन के हल का एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, जो सिर्फ आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म हो जाता है। आप करप्शन को अपने मिजाज से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। मोहल्ला, गली, शहर, मुल्क इंशाल्लाह अपने आप ठीक हो जाएगा। आप करप्ट ना हो, आप अपना काम पूरा करें। आप ना करप्शन करें और ना करप्शन का साथ दें। अगर आपको पुलिस वाला करप्ट नज़र आता है तो अपने एक बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दीजिए और उसे कसम दे दीजिए कि वो करप्शन के किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा। आपको टीचर करप्ट नज़र आता है, आप खुद टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए, अपने बच्चे को टीचर बना दीजिए। आपको सियासतदान करप्ट नज़र आता है, आप खुद पॉलिटिक्स में आ जाइए। हम तमाम लोगों को करप्ट कहते हैं, लेकिन जब भी हमें करप्शन का मौका मिलता है हम ज़रूर करेंगे। कोई वज़ीर अगर हमें बोले कि फ़लाँ चीज़ का तुम्हें कोटा दिलवा देता हूँ, हम ज़रूर वो कोटा लेके रहेंगे। कोई बंदा हमें कोई एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट दिलवा देता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंडर पास करवा देता है, हम ज़रूर वो टेंडर पास करवा लेंगे। कस्टम से कोई रिश्वत दे के कोई चीज़ छुड़वा दे, हम वो भी कर लेंगे। कोई बंदा बोले वास्ता है मेरा कि आपको पीटीए की मोबाइल की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, हम फ़लाँ बंदे का पासपोर्ट इस्तेमाल कर लेंगे और आपका फ़ोन रजिस्टर हो जाएगा, हम ज़रूर वो काम कर लेंगे। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में, 2% से भी कम है जो टैक्स देते हैं। 98% मुल्क टैक्स फाइलर नहीं है, ATL के ऊपर नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर मौजूद नहीं है। तो उसके बाद करप्शन के नारे लगाना, करप्शन के ऊपर बावेला मचाना, करप्शन करने वालों को गालियाँ देना कोई ज़ेब नहीं देता। हम सब मजमूई तौर पर करप्ट हैं, अपनी ज़ात के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने माशरे के अंदर। जब तक ये करप्शन का बीज आपके और मेरे अंदर से नहीं निकलेगा, मुल्क ठीक नहीं हो सकेगा। यकीन जानिए, आज जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आके भी मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएँ, तब भी हम करप्ट ही रहेंगे, क्योंकि हम करप्शन को अप्रिशिएट करते हैं। हम बोलते हैं देखो यार, बंदे ने क्या दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की और देखते ही देखते करोड़पति हो गया। देखते देखते ही करोड़पति बनने के पीछे बहुत कम ऐसा हुआ है कि मेहनत लगी हो, करप्शन ज़्यादा लगती है। हम आज अमेज़ॉन की, माइक्रोसॉफ्ट की, सोनी की, तोशिबा की मिसालें देते हैं। 20 साल लग गए इनको उस जगह तक पहुंचने में। पहले दिन से तो नहीं बना था कोई भी। बहुत सारे फेल्यूर्स हुए, बहुत ज़्यादा नाकामियों का मुंह देखना पड़ा। हम तो नाकामी को तंज बना देते हैं, गाली बना देते हैं माशरे के अंदर। एक जगह पढ़ रहा था, जो चीता होता है उसका जो अटैक रेट है, जो उसका सक्सेस का रेट है अटैक का, वो कोई 20% है। यानी कि अगर वो 10 जानवरों पर हमला करता है तो 8 उसमें से भाग जाते हैं। अब हमारे माशरे में चीता होता तो हम तो गालियाँ दे दे के उसको मार देते कि हाँ चीता बना फिरता आया बड़ा, खरगोश तेरे पास से भाग गया, और देख फला दिन तू ये हिरन ने चकमा दे दिया और तू उसको नहीं पकड़ सका। किस बात का तेज़ रफ्तार तरीन जानवर है दुनिया का। तो एक करप्शन हमारे अंदर मौजूद है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। करप्शन को अप्रिशिएट करना छोड़ दें, करप्शन अपने आप सूख के मर जाएगी। और अपने आप से वादा कर लें कि आप करप्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता। ये इतनी रच बस गई है हमारे जहनों के अंदर, हमारी रिवायात में, हमारे माशरे में, कि छुटकारा मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल आप कोशिश कीजिए, आप करप्ट नहीं होंगे, माशरा हल्के 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 खुद ही सुधरता चले जाएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।